वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को लाम, मीम, नून इन चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं कि ये जब शुरू में यूज होता है, शुरू में प्रयोग किया जाता है उर्दू में, तो कैसे इन लोगों को जोड़ते हैं, कैसे इन चीज़ों को कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ कैसे मिलाते हैं। यही चीज़ आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें बता करके आपको एक्स्ट्रा काम भी दे दिया था। आज की इस वीडियो में इसी चीज़ पर चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहला शब्द है लाम, क्योंकि बा मैंने समझा दिया, ता सा जीम हा खा, दाल जाल रा जा सीन शीन सौद जौद तो जो आइन गैन, यहां तक आपको मैंने समझा दिया था। फा भी समझा दिया, काफ भी समझा दिया था। अब काफ के बाद लाम आता है, तो लाम को कैसे मिलाएंगे दूसरे शब्द के साथ, यहां पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले लाम है तो आपको लाम लिख देना है। मैंने बताया कि जब भी दो शब्द को जोड़ते हैं और पहला शब्द को आधा लिखते हैं, दूसरा शब्द को पूरा लिखते हैं। बात समझ में आ रही है ना? देखिए यहां पर ये आधा लाम हो गया है। अब अलिफ को हमेशा जब भी लाम के साथ अलिफ आए तो बीच में आता है ऐसे। बात समझ में आ रही है ना? कभी भी ऐसा नहीं आएगा, कहीं पर भी उर्दू में ऐसे नहीं आएगा, ऐसे। बात समझ में आ रहा है ना? यानी लाम बन गया है। अब यहां पर अलिफ आए, नहीं आ सकता इस तरह, इसलिए आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको? लाम अलिफ जबर ला ऐसे ही बनेगा। बात आपको इतनी समझ में आ गई होगी। अब अलिफ, अब बा का नंबर आता है, लाम के साथ बा कैसे मिलेगा? यहीं पर आपको लाम बना देना है। छोटा सा लाम बनाना है, यानी आधा बनाना है, पूरा नहीं बनाना है। यहां पर देखिए, और बा को ऐसे जोड़ देना है। समझ में आ गया ना? लाम और बा कैसे मिला है? बिल्कुल आसानी के साथ मिल गया है। अब इसमें आपको करना क्या है? इस बा की जगह पर पा भी बना सकते हैं। लाम बा जबर लब हो गया है। अभी तो ये लाम बा जबर लब, लाम बा जेर लिब, लाम बा पेश लुब बन गया। लेकिन अगर इसको बा बना दिया जाए, यानी ता बना दिया जाए, जैसे लाम ता जबर लत हो जाएगा, लाम ता जेर लित, लाम ता पेश लुत हो जाएगा। लेकिन इसी को सा भी बना सकते हैं आप। क्यों? इसलिए कि यहां पर एक नुक्ता और लगा दीजिए तो सा बन गया या नहीं? लाम सा जबर लस, लाम सा जेर लिस और लाम सा पेश लुस बन गया। इसी तरह इन तीनों नुक्ते को मिटा करके आप इसको पा बना सकते हैं। लाम पा जबर लब, लाम पा जेर लिप और लाम पा पेश लुप, इससे भी बन जाएगा। लेकिन एक ही शब्द को आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। आपके अंदर कला होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कैसे बनता है, नुक्ता का आपको पहचान होनी चाहिए। अब यहां पर चलते हैं। जीम है ये, लाम के साथ जब जीम जुड़ता है, लाम को जब जीम के साथ कंबाइन करते हैं तो कैसे जुड़ता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। कैसे? यहां पर देखिए, लाम है, स्ट्रक्चर आपको समझना है। लाम आसानी के साथ बन गया ना? बिल्कुल आसान बन गया। अब यहीं पर इसी को ऐसे लगा दीजिए और जीम इस तरह मिला दीजिए, तो क्या बन जाएगा? लाम जीम जबर लज, लाम जीम जेर लिज और लाम जीम पेश लुज भी बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? यहीं पर आपको क्या कर देना है? अब अगर आसानी के साथ बनाना है तो यहां पर जीम पहले बना दीजिए और यहां से लेकर के इस एंटीना को यहां पर ले आइए, तो क्या बन जाएगा? लाम जीम जबर लज। अब इस जीम की जगह पर आप चा भी बना सकते हैं, इसी में नुक्ता डाल करके, क्योंकि मैंने नुक्ता सबसे पहली वीडियो में आपको समझाया था कि नुक्ता किस में कितना होता है, कैसे होता है, कौन सा शब्द कैसे बनता है। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आई बटन पर पहली वीडियो लगी हुई है, आप पहले उसको देख ले, समझ ले, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। यहां समझ में आएगा? अब इसी में चा बना दीजिए, लाम चा जबर लच, लाम चा देर लिच और लाम चा पेश लुच बन गया कि नहीं? इसी को हा बना दीजिए। जब कहीं नुक्ता नहीं रहता है तो क्या बन जाता है? हा बन जाता है, तो लाम हा जबर लाह बन जाएगा। फिर इसी तरह इसमें अगर एक नुक्ता लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? लाम खा जबर लख, लाम खा जेर लिख और लाम खा पेश लुख बन जाएगा। मुझे लगता है इतना चीज समझ में आ गया है। यहां पर देखिए, लाम है और दाल है। दाल और लाम, यानी लाम और दाल को कैसे मिलाते हैं? बहुत आसान है। पहले आप दाल बना लीजिए और इसके साथ यहां पर लगा दिए लाम, लाम दाल जबर लद बन जाएगा। इसी तरह लाम की जगह पर, दाल की जगह पर डाल लगा लीजिए,
डाल बन जाएगा लाम डाल जबर लड, है कि नहीं, लाम डाल जबर लड, लाम डाल जेर लिड और लाम डाल पेश लुड बन जाएगा, है कि नहीं, बनेगा कि नहीं, बिल्कुल आसानी के साथ बनेगा जी, बनेगा। अब इसी के साथ दाल की जगह जाल भी बना सकते हैं, लाम जाल जबर लज, कितना आसान है बनाना, आप भी बना सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करना है, अपनी कॉपी पर उतारना है, इन स्ट्रक्चर को उतार करके उसको बना करके कंबाइन करके मुझे दिखाना है, व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, आप ईमेल के थ्रू अपना काम भेज सकते हैं, ताकि मैं आपका काम चेक करके आपको बता सकूं कि आप सही ट्रैक पर है या नहीं है। अब यहां पर देखिए लाम जाल हो गया। अब लाम और रा कैसे जुड़ता है, लाम और रा, यहां पर देखिए लाम बना लीजिए, लाम पूरा नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा कि हमें इसके साथ जोड़ना पड़ रहा है, इसलिए नहीं बनेगा। तो लाम और रा, लाम राजबर लर, लाम राजेर लिर और लाम रापेश लुर बन जाएगा। इसी में जब अड़ा लगा देंगे तो लाम अड़ा जबर लड़, लाम अड़ा जेर लिड़ और लाम अड़ा पेश लुड़ बन जाएगा। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है आप लोगों को धीरे धीरे। इसी में आप लाम अड़ा है ये, इसमें छोटी जाल लगा दीजिए तो लाम जाजबर लज बन जाएगा। बन रहा है कि नहीं, आसानी के साथ बन रहा है। आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने वैसे स्ट्रक्चर तो बना दिया, स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ मैंने आपको बता भी दिया कैसे जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको लिखना भी आ जाए कि कौन सा शब्द कैसे बनता है, ये चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब इसके साथ लाम है और सीन है, कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको लाम बना देना है, लाम बन गया इतना, इसी में मिला दीजिए सीन, लाम सीन जबर लस, लाम सीन जेर लिस, लाम सीन पेश लुस बन जाएगा। इसी को बना दीजिए बड़ा सीन, लाम सीन जबर लश, लाम सीन जेर लिश और लाम सीन पेश लुस। बड़ा शीन क्यों बन गया, इसलिए कि बड़ा शीन के ऊपर 3 नुक्ता होता है, इसलिए वो शीन है, वो शीन पढ़ा जाएगा। और छोटा शीन वो कौन सा है जिसमें सीटी वाली निकलती है, लाम सीन जबर लेस, है कि नहीं, इसमें और उसमें बहुत डिफरेंस है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब यहां पर देखिए लाम है और स्वाद है, कैसे जुड़ेगा आपको ध्यान रखना है। यहां पर पहले लाम बना लीजिए, क्योंकि पहला शब्द आपका लाम है, इसलिए आपको लाम पहले बनाना है। तो लाम बना दिया, अब यहीं पर आपको जोड़ देना है स्वाद, लाम स्वाद जबर लस बन गया ना। अब इसी में एक नुक्ता जब रख देंगे तो लाम स्वाद जबर लस बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं। इसी तरह लाम तो जबर लत, कैसे, लाम है यहीं पर लगा दिए तो, लाम तो जबर लत बन गया, बिल्कुल बन गया भाई। यहां पर लाम है और आइन है। अब आपको यहां पर एक चीज समझना है कि जब भी आइन लास्ट में यूज हो तो कभी भी ऐसे इस्तेमाल नहीं होगा। शुरू में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन लास्ट में अगर आइन आ जाए तो कभी भी ऐसा लिखा नहीं जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, लाम के साथ आइन मिलेगा तो ऐसे लिखा जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसी आइन को अगर आइन बनाना है तो आइन बना सकते हैं, लाम गाइन जबर लग। और इसके बाद देखिए आइन गाइन फा नंबर आता है तो लाम फा जबर लग, कितना आसान है। इसी तरह यहां पर देखिए काफ है, लाम काफ जबर लक बन रहा है ना, कोई भी शब्द मुश्किल नहीं है। छोटा काफ है तो लाम काफ जबर लक बन गया ना। अब इसी में लगा दीजिए एक और डंडा तो गाफ बन जाएगा, लाम गाफ जबर लग, कौन सा वाला है ये, लग बन गया कि नहीं। लाम गाफ जेर लिग, लाम गाफ पेश लुग बन जाएगा। मुझे लग रहा है इतनी चीज आपको समझ में आ रही है। समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए। इसी तरह यहाँ पर देखिए लाम है और लाम है, इसको कैसे मिलाएंगे, बिल्कुल आसान है जी। लाम 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 जबर लल, लाम लाम जेर लिल और लाम लाम पेश लुल। इसी तरह लाम है और मीम है, कितना आसान है, बन गया, बिल्कुल बन गया। इसी तरह लाम है और नून है, बन गया आसानी के साथ। इसी तरह वाव है, लाम और वाव आसानी के साथ बन रहा है कि नहीं। इसी तरह यहां पर देखिए हा है, लाम और हा बन रहा है, कितना आसान है। देखिए हा बिल्कुल ऐसे करना है आपको, हा बन जाएगा। और लाम है ये तो ये ऐसे बन जाएगा, लाम और हा। देखिए इसको और आसानी के साथ आप ऐसे बना सकते हैं, कितना आसान है बनाना, लाम हा लाम हा, बिल्कुल आसान। इसी तरह बनता है जी, कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अब यहां पर देखिए या, छोटी या और बड़ी या को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अब यहां पर लाम है और ये या है तो लाम या जेर ली बनेगा, और इसमें ये वाला या मिल जाएगा तो लाम या जेर ले बनेगा। जैसे एक तो ये है, ये ली बन जाएगा,
और ये क्या बनेगा, लाम या जेर ले। बात समझ में आ रहा ना, इस या में और इस या में है दोनों या, लेकिन फर्क क्या है, इसमें ये ई वाला आ जाएगा और इसमें ए वाला आ जाएगा, यानी ऐसा वाला, और इसमें ई वाला। बात समझ में आ गई है ना। तो अब आपको इतनी चीजों का ध्यान रखना है, ध्यान रखेंगे तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। तो चलिए यहां पर शुरू करते हैं मीम। कौन सा शुरू करते हैं भाई, अब लाम तो समझ में आ गया आपको, अब करते हैं मीम की शुरुआत के मीम कैसे जुड़ता है शुरू में। यहां पर देखिए ये मीम है, ये अलिफ है। इससे पहले वाला तो मैंने आपको समझा दिया कि काफ काफ लाम कैसे समझता है, यानी कैसे जुड़ता है, ये तो मैंने समझा दिया। अब मीम कैसे जुड़ता है ये आपको ध्यान रखना है। मीम है, हमेशा मीम खाली रहता है, उस पर नुक्ता नहीं रहता है। तो कैसे मिलेगा, मीम है और इसमें अलिफ जोड़ दिया तो मीम अलिफ जबर मां बन जाएगा। इसी तरह मीम में जब बा मिलाएंगे तो खाली मीम की जो पहचान है ना, मीम की आइडेंटिटी, बिल्कुल आइडेंटिटी ये है, ये मीम है। अब इसको कहीं पर भी जोड़ दो, बा में जोड़ दो, मीम में जोड़ दो, ता में जोड़ दो, लाम में जोड़ दो, बिल्कुल इतना ही बनेगा पहले, और इसी में जोड़ते रहना है। बा है तो बा में मिला देंगे, मीम बा जबार मब, ता है तो मीम ता जबार मत, सा है तो मीम सा जबार मस, है कि नहीं, और पा है तो मीम पा जबार मप। लेकिन स्ट्रक्चर वही बनेगा, बिल्कुल इतना ही बनेगा। इसी को मीम कहते हैं। बड़ा इतना जैसा लग रहा है, लेकिन जब जुड़ता है दूसरे शब्द के साथ तो इतना ही लिखा जाता है, और इतना ही लिखने में सब हर्फ बनेंगे इसी में। बात समझ में आ रहा ना। जैसे जिम है तो अब जिम कैसे मिलेगा मीम में, यहां पर देखिए मीम बन गया, ये इसी को यहां पर लेकर के जिम बना दिया। मीम जिम जबर मज, मीम जिम जेर मिज, और मीम जिम पेश मुझ बन गया। इसी को जिम को चा बना दीजिए, हा बना दीजिए, खा बना दीजिए, नुक्ते के अनुसार आप कुछ भी बना सकते हैं। इसी तरह ये मीम है और दाल है। तो मीम मैंने बताया आपको इतना ही लिखना है। अब इसमें कोई भी शब्द मिलाइए, दाल मिला दीजिए, जाल मिला दीजिए, रा मिला दीजिए। कैसे में रा मिलाइएगा, रा मिला दीजिए, इसी में जा मिला दीजिए, सेम रहेगा। ये स्ट्रक्चर आपका सेम रहने वाला है। बहुत सारा वर्ड है, मीम में स्वाद मिला करके देखिए, मीम ऐसे ही बनेगा, इसी में स्वाद मिला दीजिए, मीम ऐसे ही बनेगा, इसी में लाम मिला दीजिए, मीम ऐसे ही बनेगा, इसी में मीम मिला दीजिए, मीम ऐसे ही बनेगा, इसी में या बना दीजिए। बात समझ में आ रहा ना, मीम ऐसे ही बनेगा, इसी में या बना दीजिए, मीम ऐसे ही बनेगा, इसी में काफ बना दीजिए। कितना शब्द बन रहा है ना। सिर्फ मीम का आपको ध्यान रखना है कि कैसे जुड़ता है, बस। उसके अलावा आप सब शब्द को आप बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मीम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब मीम के बाद कौन सा वर्ड आता है, नून आता है। अब नून आपको ध्यान रखना है, कभी भी ऐसे जुड़ करके नहीं बनेगा। आपका बनेगा कैसे, नून बनाने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है और इसमें एक नुक्ता डाल देना है, यही बन गया है नून का स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रही है। इसी को आप कुछ भी बना दीजिए, बस इतना ही लिखना है। अब इसमें मिलाते रहना है, अलिफ मिला दिए, नून अलिफ जबर ना बन जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। और इसी में बस स्ट्रक्चर इतना ही रहना है, बा मिलाना है, नब बन जाएगा, ता बनाना है, नत बन जाएगा, सा बनाना है, नस बन जाएगा, पा बनाना है, नून वही रहेगा, इसी तरह रहेगा, पा बनाना है तो नप बन जाएगा। बन रहा है कि नहीं, आसानी के साथ बनना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है स्ट्रक्चर एक ही जैसा, बस इतना ही इसी में मिलाते रहना है। बस जिम बनाना है, इसी में जिम बन गया, बन रहा है कि नहीं, वही जैसा बन रहा है बिल्कुल। इसको ऐसा बना लीजिए, चाहे इसको ऐसा बना लीजिए, एक ही जैसा बनेगा, नून और जिम। नच बन जाएगा, इसी को चा बना सकते हैं, नच बन जाएगा, इसी को खा बना सकते हैं, नून खा जबर नख बन जाएगा। बहुत सारा शब्द बन जाएगा, कोई भी नुक्ता नहीं रहेगा, नून हा जबर नाह बन जाएगा। तो यहां तक मुझे लग रहा है समझ में आ गया, इसीलिए मैंने आपका इसमें नहीं लिखा था, ताकि मैं आपको समझा दूं। अब यहाँ पर नून है, रा है, मैंने बताया ना ऐसे ही नून बना देना है। ये नून का स्ट्रक्चर है, इसमें रा मिला दीजिए, यहीं पर नर बन जाएगा, इसमें जा मिला दीजिए, नज बन जाएगा, और इसी में आपको क्या बना देना है, सीन बनाना है। कैसे, नस बन जाएगा, इसी में बड़ा सीन मिला दीजिए, नश बन जाएगा, इसी में स्वाद मिला दीजिए। कैसे मिलाइएगा, नून ऐसे ही रहेगा आपका हल्का सा, नस बन जाएगा। बन रहा है कि नहीं, इसी में नस बन जाएगा जब नुक्ता लग जाएगा। तो नस यहां तक तो आपको मैंने बता ही दिया आपको। इसी में तो बनाना है, नून का बस याद रखना है, स्ट्रक्चर याद रखेंगे, वर्ड बहुत सारे बना सकते हैं। देखिए नून है ना, ऐसे ही
इसी में बना दीजिए। क्या बनाना है? तो बनाना है तो नून ता ज़बर नत बन जाएगा। जो बनाना है तो नून जा ज़बर नज बन जाएगा। इसी तरह नून के साथ फा मिलाना है तो नून ऐसे ही रहने दीजिए, इसी में मिला दीजिए एक और नुक्ता। कहाँ नुक्ता होता है नून का? यहाँ पर नुक्ता होता है तो नून फा ज़बर नक बन जाएगा। इसी में दो नुक्ता लगा दिए तो नून काफ ज़बर नक बन जाएगा। और इसी में छोटा काफ कैसे मिलाइएगा? रहेगा नून ऐसे ही, और इसी में काफ मिला दीजिए, नून काफ ज़बर नक बन जाएगा। बन रहा है कि नहीं? यहाँ पर देखिए नून काफ है, यहाँ पर काफ है, वही चीज है यहाँ पर। इसी में गाफ मिला दिए तो नून गाफ ज़बर नग बन जाएगा। इसी में लाम मिला दिए तो नून उतना ही रहेगा, उतना उतना का मतलब सिर्फ इतना ही रहेगा। और इसी में मिला दिए लाम, लम नल बन जाएगा। इसी में मिला दिए मीम, कैसे? नून ऐसे ही है और इसी में मिला दिए मीम तो नम बन जाएगा। बहुत सारा शब्द आपका इसी के साथ बन सकता है। जैसे देखिए नून है, अब नून के साथ वाव कैसे मिलाएंगे? तो नून इतना मिला दिया, वाव, नून वाव ज़बर, नून नाव, कुछ भी बोल सकते हैं। इसी तरह नून है और हा है तो इसको थोड़ा समझ लेना आपको। नून इतना ही बनेगा, बस इतना ही याद रखना आपको। ये नून और हा बिल्कुल एक ही जैसा है। नून और हा स्ट्रक्चर नून का कैसा है? बिल्कुल ऐसे ही है। इसी में मिला दिया हा तो नून हा ज़बर नाह बन जाएगा। इसी में अब यहाँ पर देखिए या है और ये वाली भी या है। इन दोनों या में फर्क क्या है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जब भी नून बनाएंगे शुरू में ऐसे ही बनाएंगे, बात समझ में आ रहा है? अब उस या को जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? यहीं से उसको आप पकड़ करके इस या को नून या जेर नी बन जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? अब इसको जल्दी में जब बनाते हैं टेक्निकल की तरह आप ऐसे बना सकते हैं, नून या जेर नी। ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये ज्यादा सही है, ये प्रैक्टिस के लिए सही है। मुझे लगता है इतनी चीज समझ में आपको आ गई है। अब इस नून में ये वाली या मिलाना है, समझ में आ रहा ना? ये वाली या, यहीं पर आप नून लगा दिए तो नून या जेर ने बन जाएगा। यानी ये या मजहूल पढ़ा जाता है, जैसे नून या जेर ने, सीन या जेर से। जब भी ये इस या का प्रयोग होगा तो से जैसा होगा। या नून है तो ने हो जाएगा, लाम है तो ले हो जाएगा, मीम है तो में हो जाएगा, और काफ है तो के हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? कभी भी मी सी टी ऐसा नहीं होगा इस या के साथ, लेकिन इस या के साथ हमेशा नून है तो नून या जेर नी होगा, बा है तो बा या जेर बी हो जाएगा, लाम है तो लाम या जेर ली हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रहा ना? यानी इसका ये हमेशा मात्रा आएगा। लाम है या नून है तो नून या जेर ने, और ये है नून या जेर नी। मुझे लगता है इतनी चीज आपको समझ में आ गई है। आज वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, लेकिन मुझे लगता है पूरी की पूरी बात समझ में आ गई है। यहाँ पर ये देखिए वाव है। अब एक चीज आपको याद रखना है, वाव को मिलाने का तरीका, किसी भी शब्द के साथ वाव मिलेगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा ना? किसी भी शब्द के साथ तो मिलेगा नहीं, तो क्या होगा? बिल्कुल अलग अलग लिखा जाएगा। जैसे वाव है, अलिफ है, वाव वाली ज़बर वाह, वाव है और बा है, वाव बा ज़बर वब, लेकिन जुड़ करके नहीं आएगा। जैसे वाव है इसी में बा आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। कहीं पर भी उर्दू में देख लीजिए या आप कुरान शरीफ में देख लीजिए, कहीं पर भी वाव मिल करके नहीं आता है। लेकिन जब कब आता है? लास्ट में आ सकता है, लेकिन शुरू में कभी भी नहीं आता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नए हैं चैनल पर तो चैनल को और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं, अपने बहन भाई को बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।